समझ रहे हो ना? Yes, sir. जैसे हमें ये टेबल में जैसे वैल्यू दी हुई है, अब मुझे 3.2 पे वैल्यू फाइंड करनी है। 3.2. अगर x 3.2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? कैसे निकालोगे? ऐसे देख के तो नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। अगर मैं कहूँ कि 3.2 पे क्या होगा y की वैल्यू, कैन यू फाइंड इट जस्ट बाय लुकिंग एट दिस? नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देयर इज अ फॉर्मूला, वो हम फॉर्मूला जो है पहले बैकवर्ड और फॉरवर्ड का लिख लेते हैं, सो दैट वी विल सॉल्व वन ऑफ आवर क्वेश्चंस। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज, let us say we have these values like this and we have to find some value at x naught plus ph। जैसे सपोज इन दोनों में कुछ मुझे कोई वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी? What can be the value of p? What is the minimum value that p can have and what is the maximum value that p can have? Minimum sir 0. Very good. Maximum sir 1. Maximum 1. ठीक है। But if I am writing it here, then what can be the minimum and maximum value of p? So minimum value 1 हाँ, और maximum value 2. हाँ, very good. ठीक है। तो मतलब p मतलब I am writing it के मुझे जो है like इसके बीच में कहाँ पे इंटरवल लेना है। तो P मेरा ये डिसाइड करेगा, P विल डिसाइड कि ये इसके क्लोज में है या इसके क्लोज में है। ठीक है। जैसे मैंने ये कहा था ना कि वेदर आई एम फाइंडिंग एट 3.2 और एट 3.8, तो अगर तो वो लीनियर है देन इट इज वेरी इजी, बट ये लीनियर नहीं है। देखो यहाँ पे ये डिफरेंस जो है वो कम था, यहाँ बढ़ गया है। ठीक है, ओके। सो लाइक इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज दिस given, then we have yp. So here we will have yp. This value will be known as yp. So according to forward difference formula, yp is equal to y naught plus p times delta y naught plus p into p minus 1 by 2 factorial. Factorial पढ़े हुए हैं या नहीं? Yes sir. Delta 2 y naught plus p minus 1 p minus 2 by 3 factorial delta 2 y, sorry 2 नहीं होगा 3 हो जाएगा, 3 y naught plus so on, and the last term will be like p minus 1 up to p minus n minus 1 by n factorial delta n y naught. This is the forward difference formula. सोनो ये देखो, ये सब ये क्यों लिखा है ये n n n? देखो when n will be 3, तो हमें ये देखना है कि हमारी ये टर्म सही आ रही है या नहीं। अगर तुम इतना फॉर्मूला भी याद कर लो, ठीक है, उसके बाद तुम अगर ये टर्म लिखोगे आंख बंद करके, तो यू वांट टू चेक कि तुमने फॉर्मूला सही लिखा है या नहीं। सो व्हाट यू डू, हियर यू पुट n इक्वल टू 2। व्हेन n इज 2, दिस इज लाइक डेल्टा 2 y नॉट। ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा है हमने, दैट इज 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट हुए p माइनस 1, वो हमने लिख लिया। अब आगे p माइनस 2 तो नहीं बन रहा है, ये देखो p माइनस n माइनस 1, n कितना था यहाँ पे, n was 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब मैक्सिमम टर्म क्या बन रही है इसमें, p माइनस 1, तो p माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये टर्म कंप्लीट होगी। अब हम जब अगली टर्म लिख रहे हैं when n is 3, तो ये 3 फैक्टोरियल आ गया, डेल्टा 3 y नॉट आ गया। ठीक है,
When n is 3, the maximum term will be 3 minus 1, that is p minus 2. तो ये हमने यहाँ पे p minus 2 तक लिखी है. जब हम 4 वाली टर्म लिखेंगे तो मैक्सिमम टर्म क्या आएगी? 4 minus 1, that is up to p minus 3. तो p minus 1, p minus 2, p minus 3 by 4 factorial delta 4 by 0. सर वो n-1 के ऊपर बार क्यों है? बार इसलिए है, अगर ये मैं बार हटा दूंगा फिर ये इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा. फिर अगर इसमें 3 पुट करके देखो क्या होगा, p minus 3 minus 1 क्या हो जाएगा? p minus 4 बन जाएगा. तो दैट इज लाइक n minus 1 को मतलब इज लाइक वन टर्म. सो बार इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ब्रैकेट के अंदर भी हाँ यार ब्रैकेट ही है एक तरह से, वो इट्स लाइक ए ब्रैकेट. तो हम जो है दोबारा ब्रैकेट लगाने से बार लगाना इजी रहता है. सो दिस इज लाइक साइन कन्वेंशन. ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला. सिमिलरली आई एम राइटिंग इट फॉर बैकवर्ड डिफरेंस. बैकवर्ड में क्या होगा? Suppose पॉलीमर फॉर्म करना ना कुछ फॉर्मूला पॉलीमर suppose we have to find it at x n plus ph. We have to find the value of yp. ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म के बाद भी हम इसे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये एक्सट्रापोलेशन हो जाएगा. ठीक है, so we can use it for extrapolation also. इंटरपोलेशन के लिए भी कर सकते हैं. उसमें ये हो जाएगा कि then we will have to take this as xn. This will be taken as xn. ठीक है, so the formula here is yp equal to yn plus p times delta yn plus p plus 1 by 2 factorial delta square yn plus सर उसमें माइनस था इसमें प्लस हो रहा है वैसे ये हाँ सब प्लस हो रहे हैं. और वो जो है नीचे y, हाँ ये y n है, वहाँ पे 0 था. तो ये तो बैकवर्ड वाला फॉर्मूला होगा फिर तो. याद है तुम्हें? याद किया था उस टाइम पेपर में? यस सर. सर पुट करना नहीं आता समझ. क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता. फॉर्मूला याद कर लिया ना, कभी यूज तो किया नहीं होगा. सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता. वन को मौका दिया करो. एक और मौका दिया कर लियो अगली बार मत बोलिए. ठीक है, तो दिस इज लाइक 2-3 टर्म से ही आंसर आ जाता है. ठीक है, दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला. तो इसके हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं. एग्जाम वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं.
क्वेश्चन नंबर 7 में 8 जो y p y n plus p delta 1 plus p plus 1 2 delta इसका जिंदगी का बताएंगे। अब अपनी नोटबुक में बनाओ ये टेबल। क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें ये तो नोट हो गया ना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। लाइक यू विल राइट साइन 45 डिग्रीज, साइन 50 डिग्रीज, साइन 55 डिग्रीज, साइन 60 डिग्री। तो ये सब वैल्यूज कौन सी वैल्यू हो गई? एक्स की वैल्यूज हैं। फिर यहाँ y की वैल्यूज गिवन है हमें। क्या गिवन है? 0.7077 0.7077 0.7660 0.8192 0.866 866। अब साइन 65 यूज करना है, अब फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें नहीं पता। इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस लगेगा या बैकवर्ड डिफरेंस लगेगा? क्योंकि ये टेबल के एंड के पास में है, सो वी विल यूज बैकवर्ड डिफरेंस। So I can say like these are my, this is like x naught, x1, this is x2 and this is x3. And I have to find x4 and I am given y1, y2, y3, y4, sorry, not 1, 2 and 3. y4 I have to find. तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे x3 प्लस yn प्लस p, yp इक्वल टू yn प्लस p। सॉरी ये नहीं है, हमें ये पहले यूज करना है ना xn प्लस ph। ठीक है, तो इसमें x यहाँ पे यहाँ तक वैल्यूज दी हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी? n प्लस ph। व्हाट इज p एंड व्हाट इज h? h इज लाइक कि जितना हमें इसमें इंक्रीमेंट मिल रहा है 60 to 65 है। सर पी अपना हो गया 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री, और एच हमारा क्या है 55 हो गया, नहीं 60 नहीं सर एच होगा 65, तो सर 5 होगा। देखो हमें जो है वो उसके लिए 60 से 65 आए हैं। फॉर दैट वी डोंट हैव टू सी दीज वैल्यूज, वी हैव टू सी 0 1 2 3 4। When we move from x0 to x1, what is h value? 4h, सर इसमें 4h आएगी। एक वैल्यू ऐड होता है, 4 एच हो गया, एक मिनट, 0 एच h1 h2 h3 लगेगा, h3 लगेगा। h3 x0 से जब हम x1 गए, h h is 1, जी सर, एक ऐड हुआ है ना उसमें। Yes, sir. p की बात तो तब आएगी when I say, जब मुझे इसके बीच में कहीं कोई वैल्यू फाइंड करनी है, वो बीच में तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो h तो 1 ही हो गया ना, Yes, sir. h भी 1 है और p भी 1 है।
इफ आई से कि मुझे जो है वो साइन 62 डिग्रीज फाइंड करना है, फिर p की वैल्यू क्या होगी? सर 2 नहीं, सर 0.2, p will be 0.2 और p कैसे आएगा? p will be like नहीं 0.2 नहीं सॉरी 0.4 हो, p will be like 65 minus 62 by 5। इंटरवल क्या है हमारा? h है, बट उस इंटरवल में से हम जो 5 हमारा इंटरवल है उसमें से हम 2 का इंटरवल ले रहे हैं, तो 2/5 हो जाएगा, दैट विल बी 0.4। यानी कि हमें जो है यहाँ से 40% मूव करना है। सर 0.6 है 65 minus 62/5 3/5 अच्छा अच्छा, 0.6 नहीं नहीं बैकवर्ड में फिर हमें जो है वो 2 माइनस 60 लेना होगा, क्योंकि हम बैकवर्ड में जो है हम यहाँ से वैल्यू लेते हैं 0.4। ठीक है, तो इस केस में जब हम x3 और x4 को कंपेयर कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये है xn प्लस h। xn का मतलब क्या हुआ कि here this is like 0 1 2 3 and this is like my n 4 या ये n हो गया, तो लास्ट टर्म को तो हम n ही मानेंगे ना। अब उससे आगे हम बढ़ रहे हैं, तो लास्ट टर्म इज लाइक माई x3 हियर, x3 और x4 में क्या डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, सो p विल बी 1। जितना इंटरवल है वो भी सेम रह रहा है और p जो है वो 1 आएगा, सो p इज इक्वल टू 1। सो आई हैव दिस y नहीं 1 नहीं आएगा, 1 ही आएगा या नहीं आएगा? 1 2 3 4 5 सर आई थिंक सो 4 आएगा। देखो ना, अगर h के हिसाब से चल रहा है हमारा भी, तो अपना x1 पे h एक बार रुको, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया। सर जी एक डाउट पूछूं? T will be backward difference है ना ये? 4 की बात करो ना। हाँ x4 और 4 है 4 है x3 में 3 जाएगा। इसमें कुछ दे नहीं, अच्छा नहीं सर p4 होना चाहिए। P4 होगा, ठीक है, गुड। क्योंकि दिस इज 0 1 2 हाँ 0 1 2 3, so it is like 0 plus 3h, h is 1, h is 1 नहीं 5 yes sir, इसमें 5 है। h is 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है 4 आएगा, so it will be like y4 is equal to y3 plus p is 4 into delta n is 3 yes sir, plus p is 4 into 5 by 2 factorial delta 2 y3, ठीक है, प्लस 4 into 5 into 6 by 3 factorial delta 2 y, sorry delta 3 y, oh यहाँ पे n है, नहीं पर मुझे एक बात बताओ
कि हमने यहाँ पे एक्स एन प्लस पी एच लिखा है, Yes, sir. सर जो एक्स्ट्रा निकालेंगे तब एक्स नॉट प्लस पी एच नहीं लिखा है। अच्छा नहीं, ये एक्स एन ही होगा, एक्स एन विल बी एक्स नॉट प्लस पी एच। ठीक है, ठीक है, ये इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। सर जी ये कहाँ तक सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन? इसमें टेबल कंप्लीट करना होगा ना, पहले टेबल बनाओगे वैसे जो ये वैल्यूज का। ऐसी सिखाऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वाला निकालना, ठीक है, उसको निकालूंगा। ये P की वैल्यू जो है दोबारा करते हैं। So we have here like sine 45 degrees, sine 50 degrees, sine 60, 55 degrees and sine 60 degrees. So this is like x naught, this is x naught plus h, x naught plus 2h, x naught plus 3h. ठीक है, now I can also write this as, this is x naught, this is x1, this is x2 and this is x3. ठीक है, Yes. तो ये जो है, ये जो यहाँ पे 2 है, this is not p actually, this is like x naught plus h plus h. तो कितना बढ़ रहा है हर उस केस में, इसमें कितना डिफरेंस है h, h, h. ठीक है, सो p is not equal to 2. ठीक है, ये चीज पहले समझने की बात है। Now we come to y. Y में we will call this value as y naught, y1, y2 and y. ठीक है, अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है हमें, साइन 65 डिग्री। x4 निकालना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ भी ये जो हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, h ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, so this will be like x naught plus 4h and this is x 4 and this is y. सर तो P1 होगा आई थिंक। p will be 1. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। कहाँ लिखा है मैंने, ये सर लास्ट में जहाँ 4 लिखे हैं, जहाँ 4 है वहाँ 1 है। 1, this will be 1 and यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 2 and this is